वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुश आमदीद। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे और थैलेसीमिया के वाले से बात हो रही है। इब्तिदा में एक बच्चे का मैंने तज़किरा किया था जिसका नाम था काशिफ, जो कि इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन जब उसको बाहर लेके जाया गया क्योंकि उसका बोन वगैरह ट्रांसप्लांटेशन करवाना था तो उसको डॉक्टर ने मना कर दिया क्योंकि उसका सर्वाइवल मुश्किल था। उसने वसीयत की अपने वालिद साहब को कि मैं तो नहीं बचा, लेकिन ये जितने पैसे हैं उन पैसों से आप कोशिश ये कीजिएगा एक ऐसा सेंटर बनाएं जहाँ पे थैलेसीमिया के बच्चों का जो अफोर्ड ना कर सकते हो इलाज किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा इस दुनिया में जो वसीयत करके गया एक बहुत बड़ी खिदमत करके गया। काशिफ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर 40 सेंटर्स पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उस बच्चे की वजह से। हम सब की दुआएं कि अल्लाह ताला, वो तो मासूम बच्चा था, मैं तो कहता हूँ वो शहीद हो गया, जन्नतुल फिरदौस में उसको भी जगह दे, और इस सेंटर से वाबस्ता जितने लोग हैं अल्लाह ताला उन सब को भी जो है उनके दर्जात बुलंद करे और इनको मज़ीद तरक्की दे। और एक दुआ करता हूँ कि इस थैलेसीमिया से हम कैसे इस मुल्क से उसका ख़ात्मा कर सकते हैं, इस हवाले से हमारे पास मौजूद हैं दो एक्सपर्ट, डॉक्टर अब्दुल वसीम साहब, डॉक्टर एरम साहिबा। डॉक्टर साहब ये बताइए, थैलेसीमिया का जब डायग्नोस होता है, पेरेंट्स को बताना जो है ना, एक पेरेंट्स के लिए समझ लीजिए एक एटम बम उनके सर पे गिर जाता है। तो जो पहले के जो ट्रीटमेंट्स थे और अब में क्या फ़र्क है, और पेरेंट्स को क्या बताना है, मतलब जिनके बच्चों को डायग्नोस हुआ है वो समझते हैं कसम पुरसी की लाइफ सारी ज़िंदगी गुजरेगी, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मसला यही है डॉक्टर साहब कि अगर बच्चा न्यूली डायग्नोज हो रहा है विद इन 1 ईयर, तो माँ बाप के लिए भी एक अलग सेटिस्फिकेशन वाली बात होती है कि उसको ट्रांफ्यूम का और उसको ट्रीटमेंट का, चलेशन का इतना लोड नहीं होता। उसको समझाने का एक अलग तरीका होता है। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो हम 5-6 साल के बाद हमारे पास आते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी कहानी होती है। मिसमैच हुए होते हैं, कॉम्प्लिकेशन हुई होती है, उनके लिवर स्प्लीन जो है बहुत ज़्यादा इनलार्ज हुआ होता है। अब फैमिलीज ऐसी आती हैं जिनको न्यूली डायग्नोज हो रहा है, तो उनको हम इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि ठीक है, अभी बच्चा डायग्नोज हो गया थैलेसीमिया मेजर, लेकिन अब इसको किस तरीके से हमें आगे लेके चलना है। क्या ट्रीटमेंट बताइएगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक और काबिल एहतराम कॉलर हैं रिजवाना साहिबा, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवाना साहिबा। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है मैं आपके? बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। जनाब। और पहले तो बहुत अफसोस हुआ, जो मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, सुन रही हूँ, बहुत अफसोस हुआ, फिर खुशी भी हुई इसके बाद ना कि माशाल्लाह इतना अच्छा काम किया है। और उसके लिए मैं आपसे बोलूँगी कि देखें, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि खात्मा हो जाए इस मर्ज का ना, तो इसका मैं कहूँगी कि एक बात आपसे भी कहूँगी और आपके प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट से भी अपील करूँगी कि वो कुछ ऐसा कर जाएं कि मतलब ना जब शादी हो तो मौलाना को इतना पाबंद कर दें कि जब तक कि ये रिपोर्ट क्लियर ना हो, रिपोर्ट जरूर साथ लगे हों, तो जब मौलाना साहब निकाह पढ़ाएं, वरना मैं कहती हूँ निकाह ना पढ़ाएं। इस बीमारी से जब भी हमें निजात मिल सकती है। और दूसरे ये देखें कि ना मतलब ये जो बच्चे होते हैं थैलेसीमिया, मैंने देखा है माशाल्लाह बहुत मोहब्बत वाले, बहुत मतलब लविंग होते हैं ये बच्चे और एक्टिव भी बहुत होते हैं। लेकिन मैं इनके लिए थोड़ा सा ही कहना चाहूँगी कि इनको ब्लड चढ़ता है ना, इनको ब्लड चढ़ता है। उनका ब्लड समझे, मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। ऐसा होता है जैसे ना आप गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल डलेगा तो गाड़ी चलेगी और पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। उनकी सेहत इस तरह से हो जाती है ना। तो मैं उनकी टीचर्स के लिए, उनके क्लास के बच्चों के लिए एक मैसेज कहना चाहूँगी कि डॉक्टर ज़रूर मैसेज दें कि उनके साथ कैसे ट्रीट किया जाए और नॉर्मल बच्चों के साथ वो कैसे खेल सकें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये बताइए जल्दी से, इत्तेफाक से कि प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है, ट्रीटमेंट क्या है ऐसे बच्चों का? ट्रीटमेंट तो डॉक्टर साहब यही है कि पहले उसको वक्त पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो। ठीक है, सबसे बड़ा उसके साथ यही एक फैक्टर होना चाहिए कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है उसको 9 से नीचे एचबी कभी नहीं आने दें। कितने कितने दिनों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है? अब वो एज पर डिपेंड करता है। न्यूली जो 6 मंथ से 1 ईयर तक होते हैं वो एक 1.5 महीने तक के ले जाते हैं एचबी अपनी। बाकी जो 5 ईयर से ज़्यादा होते हैं उनको 20-25 डेज़ में ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते हैं। और उसके बाद जो है ट्रांसफ्यूजन के जो डीमेरिट हैं, यानी एडॉप्शन ऑफ आयरन जेल लोडेड, उसको हम निकालने के लिए जो है ट्रीटमेंट है उसको टाइम पे लें और डोज के मुताबिक लें। अच्छा, आपके जो सेंटर है उसमें फ्री ट्रीटमेंट होता है? अल्लाह का शुक्र है, हम लोग फ्री तमाम प्रोटोकॉल दे रहे हैं, जिसमें ट्रांसफ्यूजन है, चलेशन है, उसको इवन यहाँ तक कि इकबाल साहब ने एक चैनल बनाया हुआ है कि जो गरीब बच्चे हैं उनको हम आने जाने का किराया भी देते हैं। ब्लड, इतने बच्चों का ब्लड कहाँ से अरेंज होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग
पूरी कोशिश करते हैं कि अपनी कैंपिंग जो होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, उसको जो हमारे ट्रस्टीज़ हैं वो भी हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, वहाँ जाके। लेकिन मैं वक्त आपके पास बहुत कम है, बहुत सारी बातें हैं कि हमारा जो है कैंप ब्लड लेने का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हम अपने साथ पूरा एक हमारा एक मोबाइल यूनिट साथ जाता है। हम पहले डोनर का CBC करते हैं और देखते हैं कि उसकी HP 12+ है, 12 से ऊपर है, उसको हम डोनर बनाते हैं। ठीक है। अगर वो 12 से नीचे है तो हम उसको नहीं लेते, क्योंकि फजूल है, उसकी HP इतनी डाउन है कि हम ट्रांसफ्यूजन के बाद बच्चों को क्या। अच्छा, मैं बताइए, मैं आपके पास साल में कितनी दफ़ा आके ब्लड डोनेट कर सकता हूँ? मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से 3 to 4 मंथ के बाद आप जो है ब्लड दे सकते हैं। आपके सेंटर आके? बिल्कुल। कहाँ पे सेंटर आपका? हमारा ये डालमिया मेन ओल्ड सीमेंट फैक्ट्री रोड कहलाता है, मुजाहिद कॉलोनी, वहाँ पर गली। और अगर चले मैं नहीं आ सक रहा तो कैसा तरीका है कि मुझसे ब्लड ले लिया जाए आके? आप हमें कॉल करें, इंशाल्लाह हम कोशिश ये करते हैं कि वहाँ अपना नुमाइंदा भेज दें और वहाँ। लेकिन मसला ये होता है कि CBC के बाद फुल प्रोटोकॉल जो है हम जब मिलेगा, जब हम पूरी मशीन साथ लेके जाएंगे, उसकी CBC करेंगे और फिर हम उसका ब्लड लेंगे। ठीक है, ये एक हमें तरीका बताया गया, उसी पे चल रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कभी आप सेंटर आएँ। यानी हम अगर किसी की मॉनेटरी हेल्प नहीं कर सकते तो अपना खून देके उन बच्चों की ज़िंदगियों को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, आखिर में हमारे पास आखिरी क्वेश्चन ये है, थैलेसीमिया का खात्मा कैसे हो सकता है? बहुत इजी है, कुछ भी नहीं, हम सबको मिल के कोऑपरेट करना है, ख़ासतौर पे हमारी यंग जनरेशन को। कि जो अभी रिजवाना साहिबा जो कॉलर थी, उन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छी तरह उसको समराइज़ कर दिया कि हम लोगों को बिल्कुल उनको जैसे जो भी शादी करने लगे ना, अभी मंगनी हुई है, इवन आई थिंक इवन बिफोर एंगेजमेंट आप पहले टेस्ट करवाएं। यू नेवर नो किसको थैलेसीमिया माइनर है। बस 2 थैलेसीमिया माइनर अगर आपस में शादी नहीं करेंगे, देयर विल बी नो थैलेसीमिया मेजर, दैट्स ऑल, इतना सिंपल सा है। अच्छा, थैलेसीमिया माइनर जिसको है, क्या उसको भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है? क्या वो भी सारी ज़िंदगी ब्लड चढ़ता है? नहीं, थैलेसीमिया माइनर बिल्कुल कम्प्लीटली नॉर्मल लोग होते हैं, उनका कुछ भी नहीं होता। बहुत कभी कभार उनकी हीमोग्लोबिन लो हो जाती है, थोड़ा बहुत होता है, उनके लिए वो आप आयरन की। और इस बात से आप मुत्तफिक हैं कि उन्होंने जो कहा काजी साहब जो है उस वक्त तक निकाह ना पड़ा है, हुकूमत कुछ ऐसे इकदाम कर दें कि सबको थैलेसीमिया का टेस्ट करवाना। ये इन प्रोसेस है, थोड़ा सा इसके ऊपर भी शायद थोड़ा बिल वगैरह कुछ हुआ है कि ये बाकी अगर ये हो जाए तो हम बहुत ईजिली, बस ये जो अब जो बच्चे होंगे, हम नए कोई भी थैलेसीमिया मेजर का पैदा ही नहीं होगा। इट्स वेरी इजी। थोड़ा कंटिन्यू करूं डॉक्टर साहब? जी डॉक्टर। कि अभी जो हमने 28 मार्च को अप्रैल को एक बिल पास किया है हम लोगों ने, काशिफ के बाद थैलेसीमिया की तरफ से जो है एक बिल बनाया गया है जो असेंबली में पेश किया जाएगा। उसमें हम तमाम पूरे पाकिस्तान से फोकल पर्सन आए थे, थैलेसीमिया के NGOs के पर्सन थे, उन्होंने बाकायदा ये कमेंट किया है और बिल पास करने के लिए हमने सेनेटर हसीब खान को दिया है कि वो इसको आगे बढ़ाए। आई होप कि उस बिल को आगे जो है फॉरवर्ड किया जाए और उस पर लेजिस्लेशन की जाए। डॉक्टर अब्दुल वसीम साहब, डॉक्टर इरम हसन साहिबा, दिल तो नहीं चाह रहा लेकिन मजबूरी है कि प्रोग्राम के वक्त की कमी आड़े आ गई, हमेशा की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों आज इस प्रोग्राम में आए। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, इकबाल साहब के लिए, क्योंकि इकबाल साहब अपने अभी एक सेमिनार में बिजी थे। इंशाल्लाह मैं किसी दिन उनको भी इस प्रोग्राम में ज़रूर मदऊ करूँगा, जो कि काशिफ इकबाल के वालिद साहब हैं, जिन्होंने अपने बेटे की वसीयत पे अमल करते हुए अपने बेटे को शायद नहीं बचा सके, क्योंकि ज़िंदगी मौत इंसानों के हाथ में थोड़ी होती है, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथों में होती है। लेकिन वो कितने सारे बच्चों के लिए दिन रात लगे हुए हैं। और ये बड़ी बात होती है कि मुफ्त करना, आजकल आप सोच रहे हैं, आज एक मेहमान को 2 वक्त का खाना खिलाते हुए लोगों की जान जा रही होती है, इतने बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना, उसके अलावा आयरन कीलेशन की उनकी थेरेपी, मुख्तलिफ उनके तमाम चीज़ें जो हैं वो उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तमाम लोगों से एक बात कहूँगा कि काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर वेबसाइट पर आप जा सकते हैं इसकी, और अगर आप चाहें तो उनकी मॉनिटरली हेल्प कर लें। अगर मॉनिटरली हेल्प नहीं कर सकते तो आपका जो खून है, जो कि साल में आप 3 दफ़ा एक सेहतमंद इंसान दे सकता है, नहीं देंगे तो खून ज़ाया हो जाता है, ये हमारे किसी काम में नहीं रहता। लेकिन आप दे दें तो बहुत, आप समझ लीजिए अपने जिस्म की ज़कात देते दें। एनीवेज़, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इससे पहले कोई फीडबैक या सजेशन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv.tv या फेसबुक पे जाके क्लिनिक ऑनलाइन के पेज पर हमें आगाह कर सकते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।